हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। तो आज प्यारे बच्चे हम लोग मैथ क्लास में पढ़ेंगे वीवीआई क्वेश्चन क्लास 10 के, जिसमें के का मान निकालना है। बहुपद से रिलेटिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चे, हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को आसान तरीके से हल करेंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें, जिससे कि इसमें जितने भी सवाल बताया जाए, जितने भी इसमें टॉपिकें बताई जाए, जितने भी तथ्यों को बताई जाए, वो सभी के सभी आपको दिलो दिमागों में उतर जाए, अर्थात याद हो जाए। तो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन क्या है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। शुरू से लास्ट तक देखेंगे आप। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यकों के वर्गों का योग, गौर करेंगे यहाँ पर शून्यकों के वर्गों का योग सवाल पूछा गया है। ठीक है, शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो x का मान ज्ञात करें। शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो x का मान ज्ञात करना है। प्यारे बच्चे, गौर करना है इस चीज पे। पहले इसमें से हम क्या करेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हम ABC का चुनाव कर लेंगे। तो A बराबर आपका मिलेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, B बराबर हो जाएगा x का गुणांक, तो x का गुणांक -8 है, और C बराबर हो जाएगा आपका K। ओके, और क्या दिया है इतना तो आपको पहले इस बहुपद में से आप ABC का चुनाव कर लिए, लेकिन इसके बाद और क्या दिया है उसको भी आपको छांट कर निकालना है। यहां पर क्या दे रहा है कि शून्यकों के वर्गों का योग क्या है, शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर शून्यकों के वर्ग यानी इसके शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं। इसके शून्यक क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर सवाल में बोला है 40 दिया हुआ है। यही शून्यक होता है, यानी अल्फा और बीटा क्या होता है कि बहुपद का शून्यक होता है। अल्फा और बीटा बहुपद का यानी द्विघात बहुपद का क्या होगा, 2 शून्यक होगा। ठीक है, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, और अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे। ठीक है, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा होगा। इस चीज को याद करना होगा आपको। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा, यहां पर सवाल बोला गया है कि शून्यकों के वर्गों का योग, तो शून्यक हो गया अल्फा, ये शून्यक होगा बीटा, इसका वर्ग करने का मतलब इसका होल स्क्वायर, इसका भी वर्ग करने का मतलब इसका भी होल स्क्वायर। योग का मतलब जोड़ होता है, यहाँ पर योग बोला है जोड़ हो गया। ठीक है, तो योग का मतलब जोड़ हो गया, दोनों को जोड़ने पर क्या बोला गया है, 40 होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आगे हमें क्या करना है कि के का मान निकालना है। के का हमें मान निकालना है प्यारे बच्चे, तो चलते हैं के चक्कर में। यहां होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा आप कह सकते हैं, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है जी, यानी इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। जी, यही चीज है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, अल्फा और बीटा का मतलब भी समझ लें। यहां पर आए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है प्यारे बच्चे, मूलों का योग होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है मूलों का योग, मूलों का योग होता है, जिसको हम लिखते हैं माइनस बी बट्टा में ए। जिसको हम क्या लिखते हैं, माइनस बी बट्टा में ए लिखते हैं। एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणन, इसको ऐसे लिखते हैं मूलों का गुणन। इसको आप लिख सकते हैं सी बट्टा में ए, सी बट्टा में ए लिख सकते हैं। गौर करेंगे इस चीज पर, ये मेन चीज है। यानी अल्फा प्लस बीटा जिसको हम बोलते हैं मूलों का योग माइनस बी बटा में ए, अल्फा इंटू बीटा जिसको कहते हैं मूलों का गुणनफल सी बटा में ए। ओके जी, अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। यहां देखते हैं अल्फा प्लस बीटा है,
तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपने देखा है माइनस बी बटा में ए है, तो अल्फा प्लस बीटा के यहाँ हम बी बटा में ए रख देंगे, माइनस बी बटा में ए रख देंगे। और फिर यहाँ देखेंगे अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर हम सी बटा में ए रख देंगे। ठीक है, जहां जहां जो चीज दिया गया है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान ये रखेंगे, और अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा प्लस बीटा का मान ये रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज दिया गया है, इसको हल करते हैं। यहाँ हो जाएगा माइनस बी बट्टा में ए का होल स्क्वायर। ओके, माइनस बी बट्टा में ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका अल्फा का स्क्वायर, आई हो जाएगा बीटा का होल स्क्वायर, प्लस है 2 हो गया, गुणते सी, यहाँ पर बताया गया अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए, तो यहाँ पर रख देंगे हम सी बटा में ए। अब क्या करना है, अब यहाँ से आप मान को पुटअप कर कर इसमें बैठाएंगे, यानी बी का मान -8 है, तो एक तो माइनस उसमें सवाल में दिया गया है, एक आपका माइनस मान है बी का, और उसके बाद तब ऐसे करेंगे, और ए का मान क्या है 1 है। अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ये माइनस फार्मूले में है, ये माइनस बी का मान है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर गौर करेंगे, यहाँ पर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आपका 40 दिया है, तो इसके जगह पर हम 40 बैठा देंगे, प्लस है 2 गुणते 80 का मान देखेंगे के है, के ए का मान 1 है। ठीक है जी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 का यहाँ होल स्क्वायर होगा, 8 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 40 प्लस ये 2 के हो जाएगा। ठीक है, 40 8 28 क्या हो जाएगा 64, और 40 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 40, यार क्या हो जाएगा 2 के। अब 64 घटाएंगे, 64 में से घटाएंगे 40 को तो बचेगा कितना, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, 24 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 2 के। तो यहाँ पर के बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, के बराबर आपको यहाँ ना दिख रहा है, ओके, यहाँ भी ना दिख रहा है, यहाँ लेते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा, जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा 2 के, तो के बराबर क्या हो जाएगा 24 बट्टा में, ये इधर से जब जाएगा उधर तो भाग में हो जाएगा, यहाँ गुणा है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, कटाएंगे 12 दूनी के 24, तो के बराबर आपका आ जाएगा 12। ठीक है प्यारे बच्चे, इस प्रकार आपका क्वेश्चन बन करके रेडी हो गया। यदि वीडियो समझ में आएगा प्यारे बच्चे, तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलेंगे प्यारे बच्चे। जय हिंद प्यारे बच्चे।